अलीगढ़ में दामाद के साथ सास के भागने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बदायूं से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक समधन अपने समधी के इश्क में पड़ गई, फिर दोनों बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। यहां भी प्यार के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करके रख दिया गया। यहां एक मां का दिल अपनी ही बेटी के ससुर पर आ गया और समधी समधन रफू चक्कर हो लिए। अब फुर हुई महिला के बेटे का दर्द छलका है। वो बता रहा है कि मम्मी से दीदी के ससुर हर तीसरे दिन मिलने आते थे। वह क्या मामला है? जो मामला किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ भेजा? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई, कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। हमारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। अभी कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मन? समधी संग में है। ये चौंकाने वाला मामला जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि उसने अपनी बेटी की शादी सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले युवक से तय की थी। शादी के बाद युवक के पिता अपने बेटे के ससुराल में आना जाना शुरू हो गया था। इस बीच युवक के पिता और उसकी सास के बीच प्रेम संबंध बन गए। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का निर्णय कर लिया और इसके बाद महिला यानी युवक की सास अपनी समधी के साथ ही फरार हो गई। मामला चर्चा में आने के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं। इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था। उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने के ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारी, यही समझ लो आप। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति पेशे से ड्राइवर है और अक्सर महीनों बाद घर लौटता था और अपनी पत्नी को समय समय पर पैसे भेजता रहता था। लेकिन इस दौरान पत्नी और समधी के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अक्सर समधी को बुला लिया करती थी। घटना वाले दिन महिला घर से जेवरात और नकदी लेकर समधी के साथ फरार हो गई। इसके बाद पूरे गांव में इस प्रेम प्रसंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताते चले, कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ से एक और मामला सामने आया था, जहां सास अपने दामाद के साथ ही भाग गई थी। मडराक क्षेत्र के मनोहरपुर कायस निवासी सपना अपने होने वाले दामाद दादो क्षेत्र के गांव नगला मछरिया के राहुल के साथ 6 अप्रैल को फरार हो गई थी। 16 अप्रैल को वापस लौटने पर 2 दिन तक थाने और परिवार परामर्श केंद्र में सपना की काउंसलिंग चली। गांव की महिलाओं, पुलिसकर्मियों ने बच्चों का हवाला देकर उसे समझाया, मगर उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसका आरोप था कि पति नशे में उसके साथ मारपीट करता था, रुपयों के लिए तंग करता था। इससे तंग आकर वो दामाद के साथ चली गई, अब उसी के साथ रहेगी। होने वाले दामाद के साथ भागी सास को 3 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद शुक्रवार की देर शाम दोनों को छोड़ दिया गया था। थाने से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। शादी को लेकर किए गए सवाल पर दामाद राहुल ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि सास सपना ने राहुल संग रिश्ते को लेकर किए गए सवाल पर मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गई और बदसलूकी तक करने लगी। मीडिया कर्मियों के सवाल पर सास बुरी तरीके से झल्ला गई और बोली, मुझसे सवाल मत करो नहीं तो आपका मोबाइल तोड़ दूंगी। बना के आपका पेट नहीं भरा अभी तक? क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। जोड़ती हूँ।